हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे, दैट इज़ इंफॉर्मेशन वर्सेस डाटा और डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। हम कुछ भी कह सकते हैं। मींस हमें पता होना चाहिए अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है और जैसे जैसे हम कंप्यूटर्स पढ़ते जाएंगे, ये वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे, तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम अपना एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसके बाद एक चीज़ और आती है, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। बेसिकली देखा जाए तो इन तीनों में डिफरेंस पढ़ा जाता है। फाइन। व्हाट इज़ डाटा? डाटा है हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बेसिक अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो कहलाते हैं डाटा। अगर हम इस डाटा को प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास एक आउटपुट आया, उस आउटपुट को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। वो हमारी हो गई इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी, उसको हमने इम्प्लाई किया अपनी रियल लाइफ में या फिर कहीं पे भी उसको अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद जो हमें विजडम मिली, जो हमने विजडम जनरेट करी, दैट इज़ नोन एज नॉलेज। फाइन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक, अगर हम सिंपल डाटा की बात करें, हम डेली बहुत सारा डाटा जनरेट करते रहते हैं। लाइक इसमें डाटा में किसी की एज हो सकती है, किसी का नेम हो सकता है, किसी की कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है? डाटा। फाइन। सपोज आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट्स की, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम्स हैं, रोल नंबर्स एंड सो ऑन। तो ये सब जो ये सब क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये क्या है? डाटा हैं। ये हो गए डाटा। अब उसके बाद हमने क्या किया? इस सारे डाटा को प्रोसेस करा। हमने क्या करा? इनका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, उन सब में इन बच्चों ने कुछ एग्ज़ाम्स दिए। अब उस एग्ज़ाम्स को देने के बाद हमने देखा किस बच्चे के सबसे ज़्यादा मिनिमम नंबर आए हैं, किसके मैक्सिमम नंबर आए हैं, एवरेज स्कोर क्या चल रहा है क्लास का, जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो लेवल था वो बच्चों को कैसा फील हुआ। तो ये जब हमने एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाई, दिस इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। मतलब अगर हम डाटा को एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाएंगे तो विच इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हम और एनालाइज करेंगे अपनी क्लास में, तो हम क्या नॉलेज निकाल सकते हैं उससे कि ये बच्चा इंटेलिजेंट, लाइक उसमें उस क्लास में कोई बच्चा है अमन, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है। तो इस तरह की हम और जो कंक्लूजन्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। फाइन। अब हम आगे करते हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू। अब इसमें हमने पढ़ा डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। हमने देखा डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं। लेट इट ओपन, जस्ट अ मोमेंट। मैं आपको दिखा दूँगा एक बार, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सी, दिस इज डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा अभी हमने क्या पढ़ा? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स है। एग्जाम्पल, ये कोई डिजिट है, नंबर, कोई नाम, सी इज़ अ लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी, ये सब क्या है? डाटा है। डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा रिप्रेजेंट यूज़फुल और मीनिंगफुल फॉर्म को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। डाटा को हम प्रोसेस करके, उसको एनालाइज करके, उसको उस फॉर्मेट में सेट करना जिससे कुछ हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, दैट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। डाटा क्या हो गया? रॉ, और इंफॉर्मेशन क्या हो गया? यूज़फुल और प्रोसेस्ड फॉर्म हो गया। फाइन। और इसी तरह हमारा डाटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऑर्डर्ड और स्ट्रक्चर्ड होती है। नेक्स्ट हम करते हैं अपना फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर।
अब हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, देन आउटपुट देता है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन जो हम हर क्लास में एक बार रिवाइज तो कर ही लेंगे। अब हम अपने मेन जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, वो क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट्स। अब हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात करते हैं ना, कोई भी चीज़ है उसको हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब हम फंक्शनल कैटेगरीज की बात करेंगे तो उसको फंक्शन के हिसाब से उसके डिवाइसेस को अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे। मीन्स हम फंक्शन के हिसाब से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डालेंगे। एग्जाम्पल, एक फंक्शन क्या है कंप्यूटर का, इनपुट को लेना। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, इनपुट को लेना, देन उसको प्रोसेस करना, ये सेकंड फंक्शन हो गया। देन थर्ड, उसको स्टोर करना। फोर्थ फंक्शन, आउटपुट जनरेट करना। तो ये तो बेसिक बिल्कुल 4 फंक्शंस हो गए जिसके हिसाब से हमने कंप्यूटर के 4 फंक्शनल कंपोनेंट्स डिफाइन करें। अब हम इनको पढ़ेंगे डेप्थ में। और एक चीज़ हमने इसके साथ और क्लियर करनी है, आईपीओ साइकिल। फाइन, हम इस आईपीओ साइकिल को भी क्लियर करेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने ये फंक्शनल कंपोनेंट्स को पढ़ना। हम अब कर रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है। हाउ, इसके साथ हम ये कवर करते हैं हाउ कंप्यूटर वर्क्स और फंक्शन। कंप्यूटर कैसे काम करता है हमें ये पता होना चाहिए, उसी से हम ये फंक्शनल कंपोनेंट्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। फाइन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस। कोई भी इनपुट डिवाइस होता है हमारे पास। एग्जाम्पल भी चलो साथ कर ही लेते हैं, जैसे माउस और कीबोर्ड, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स। हमने क्या कहा, अपने कंप्यूटर को कहा कि हमें ये काम करके दो। एग्जाम्पल, हमने अपने कंप्यूटर को क्या बोला, आप 4 और 5 को ऐड करके हमें रिजल्ट दो। फाइन, तो 4 और 5 आर क्या, ये क्या है, इनपुट्स हैं जिसको हमने कीबोर्ड से इनपुट कर दिया। और ऐड क्या है, फंक्शन है जो इसके ऊपर हमने परफॉर्म करना है, और बाद में हमें क्या चाहिए, आउटपुट। ये हमने दे दी सीपीयू को। फाइन, अब सीपीयू क्या करेगा, इसका प्रोसेस करेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, 4 और 5 कहाँ जाएंगे, मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर चले गए 4, 5 और ऐड ऑपरेशन क्या गया, मेमोरी के अंदर। अब सीपीयू ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फेच किया कि क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करना है, डाटा चाहिए, डाटा को वो फेच करेगा 4 और 5 को। एएलयू जो इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो एडिशन को परफॉर्म करके 4 + 5 9 रिजल्ट को स्टोर करेगा। और देन ये रिजल्ट किसके पास जाएगा, आउटपुट डिवाइस के पास, जहाँ से हम इसको क्या करा सकते हैं, आउटपुट। अब ये आउटपुट डिवाइस मॉनिटर भी हो सकता है आपका, प्रिंटर भी हो सकता है, एनीथिंग। फाइन, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कंप्यूटर, सीपीयू क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, देन आउटपुट जनरेट करता है। इसको क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल, मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको वेरियस यूनिट्स या कंपोनेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें हमारा पहला यूनिट कौन सा आता है, इनपुट डिवाइस। फर्स्ट यूनिट कौन सा है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद सीपीयू, सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, देन आउटपुट। इनपुट और आउटपुट वेरी सिंपल। इनपुट मीन्स कंप्यूटर में इनपुट देना। इनपुट हम किससे दे सकते हैं, माउस कीबोर्ड, लाइट पेन, टच स्क्रीन, कहीं से भी, किसी भी डिवाइस की हेल्प से हम उसको इनपुट दे सकते हैं। देन आउटपुट डिवाइस भी बहुत सिंपल है। आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर से अगर हमें आउटपुट लेनी है तो हम यूज़ करेंगे आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस 2 तरह के होते हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर। जो प्रिंटर है आपको हार्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट देगा, मीन्स फिजिकल फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में देगा। और जो मॉनिटर है वो सॉफ्ट आउटपुट देगा आपको, स्क्रीन पे आपको जस्ट रिजल्ट्स शो होंगे। फाइन,
ये तो दोनों चीज़ें इजी हैं और आई थिंक आपको क्लियर भी हैं। अब थोड़ा हम सीपीयू को डिटेल में पढ़ते हैं। फाइन, अब हम सीपीयू को पढ़ते हैं डिटेल में। सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दिस इज़ आवर सीपीयू। इसके अंदर होता है एक कंट्रोल यूनिट, एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU इज़ द कंट्रोल यूनिट। ALU इसके अंदर होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, साथ में इसमें होती है मेमोरी। मेमोरी क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है, कुछ भी स्टोर कर सकती है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर कर सकती है और जो फाइनल आउटपुट है उसको भी स्टोर कर सकती है। फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स, इनको स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें हम अपना जो डाटा है उसको भी स्टोर कर सकते हैं। फाइन, अब इन सब के जो यूजेस हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा विद द हेल्प ऑफ क्लॉक पल्सेस। किसकी हेल्प से कंट्रोल करता है, क्लॉक पल्सेस की हेल्प से पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, कैलकुलेशंस करता है, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। कौन सी कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक एंड लॉजिक। अब अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, अरिथमेटिक में आता है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, पावर एंड मैनी मोर। ये सारे फंक्शंस आते हैं आपके अरिथमेटिक में। और लॉजिक में बेसिकली आपके कंपैरिजंस आते हैं। जो भी हम कंपैरिजंस परफॉर्म करते हैं दैट इज नोन एज लॉजिकल ऑपरेशंस। एग्जाम्पल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आपके क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। सो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ALU, कंट्रोल फंक्शंस परफॉर्म करता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आती है बात मेमोरी की। मेमोरी तो आपको पता ही है, मेमोरी क्या करेगी, स्टोरेज का काम करेगी। मेमोरी कौन सा काम करती है, स्टोरेज का। अब मेमोरी की भी बहुत टाइप्स होती हैं, दो तरह की मेनली हम पढ़ते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फाइन, दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम एंड रोम आता है और सेकेंडरी मेमोरी में हमारी मेमोरी आती है लाइक हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। फाइन, इन दोनों का कंपैरिजन भी इम्पॉर्टेंट है। रैम इज नॉन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। अब इनमें डिफरेंसेस भी हैं इन मेमोरीज में, वो एक बार थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी, थोड़ा सा एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी मेनली हमारी CPU के बॉक्स के अंदर होती है। फाइन, प्राइमरी मेमोरी हमेशा हमें हेल्प करती है प्रोसेसिंग में। कैसे, वो भी एक देख लेते हैं। अब प्रोसेसिंग में कैसे हेल्प करती है, ये हमारा CPU है, इसके अंदर थोड़ी सी मेमोरी लोकेशंस रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, अब जो CPU है उसकी जो स्पीड है वो फास्ट होती है, बट CPU ज़्यादा एरिया को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसे स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, स्पीड्स मैच नहीं करेंगी, तो जो हमें आउटपुट एफिशिएंसीज चाहिए वो नहीं आएंगी। तो हम क्या करते हैं, और जो हमारा डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो हम जो डाटा क्रिएट करें वो अबंडेंस में है। तो हम क्या करते हैं, अपना पूरा डाटा कहाँ पे स्टोर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स हार्ड डिस्क में अपना पूरा डाटा स्टोर कर लेते हैं। फाइन, अब ये जो हार्ड डिस्क है इसमें बहुत सारा डाटा है। अब क्या होता है, हम कोई भी अगर प्रोसेस रन कर रहे होते हैं उसमें जो डाटा एग्जीक्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो पूरा का पूरा डाटा
हमारा किस में आ जाता है, मेन मेमोरी में, वो मेन मेमोरी में आ जाता है। फिर सीपीयू यहाँ से इसको यूज़ करता हुआ प्रोसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। फाइन। तो अगर हम इसमें कंपैरिजन की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी पूरा ही लिख लेते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी है ये हमारी एक्सपेंसिव होती है, फास्ट होती है, लेस कैपेसिटी होती है। ऑन द अदर साइड जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी चीप होती है, स्लो होती है, मोर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, डायरेक्टली एक्सेसिबल टू सीपीयू, इनडायरेक्ट। इसमें से कुछ भी चाहिए तो सीपीयू किसको बोलेगा, प्राइमरी मेमोरी को बोलेगा कि आप अपने अंदर लेके आओ डाटा, फिर मैं उसको यूज़ करूँगा। फाइन। अब प्राइमरी में हमारी कैटेगरीज आती हैं रैम, रोम, और इसके अंदर सेकेंडरी में हमारी हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, पेन ड्राइव्स आती हैं, मैग्नेटिक डिवाइसेस आते हैं स्टोरेज वाले, ऑप्टिकल डिस्क आती है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, ये सब क्या आता है सेकेंडरी स्टोरेज में। फाइन। तो प्राइमरी हम यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और जो सेकेंडरी है ये स्टोरेज के लिए ही यूज़ होती है, मेनली स्टोरेज एंड बैकअप्स। क्लियर। अब रैम और रोम में थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है, वो भी देख लेते हैं। डेफिनेशन तो आपको पता ही है। रैम क्या होती है, वोलाटाइल इन नेचर होती है। रोम क्या होती है, नॉन वोलाटाइल। अब इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि इसमें जो भी डाटा रखा है, पावर ऑफ होने पे ये सारा डाटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। फाइन। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो डाटा होता है वो परमानेंट नेचर का होता है। इसको रोम के अंदर डाटा कौन लिखता है, मैन्युफैक्चरर लिखता है, जो कंप्यूटर्स को बनाते हैं या वो लिखते हैं। इसके अंदर बेसिकली कंप्यूटर का जो स्टार्ट करने के प्रोग्राम्स होते हैं ना, बूटस्ट्रैप, वो होता है मेनली। ये हम आगे जाके और पढ़ेंगे। इसमें बूटस्ट्रैप होता है, और इसके अंदर क्या होता है, जो ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में डेटा चल रहा होता है वो होता है ऑनगोइंग प्रोसेसिंग डेटा। जो भी अभी प्रोसेस हो रहा है वो डाटा किस में जाएगा, वो हमारा जाएगा रैम में। अगर इनके साइज़ का कंपैरिजन करें तो रैम का साइज़ बिगर होता है एज़ कम्पेयर टू रोम, ये ज़्यादा स्मॉल साइज़ की होती है। फाइन। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था रैम एंड रोम में। फाइन। अब हमने सीपीयू के भी सारे पार्ट्स पढ़ लिए, इनपुट और आउटपुट के भी पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम एक बार थोड़ा सा अपना नोट्स को भी देख लेते हैं। फाइन। अभी हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा। कॉमन डिवाइसेस कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एट्सेट्रा। फाइन। उसके बाद सीपीयू के बारे में अगर पढ़ते हैं, सीपीयू के बारे में एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, जो सीपीयू है एक छोटे से उसके ऊपर होता है, चिप के ऊपर होता है, इसलिए से इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। सीपीयू इज़ लोकेटेड ऑन अ स्मॉल चिप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। सीपीयू कैसे काम करता है, पहले ये इंस्ट्रक्शन को फैच करता है मेमोरी से, उसको इंटरप्रेट करता है, फिर उसके बाद अगर डाटा चाहिए डाटा लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स दे देता है। सीपीयू के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड मेमोरी रजिस्टर्स। ALU आपकी कैलकुलेशंस में हेल्प करता है, कंट्रोल यूनिट सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है विद द हेल्प ऑफ क्लॉक पल्सेस। और मेमोरी रजिस्टर्स मैंने आपको बताया था, मेमोरी रजिस्टर्स के अंदर जो भी डाटा प्रोसेस हो रहा होता है वो होता है। अब जो मेमोरी रजिस्टर्स हैं उसमें फिक्स
रजिस्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर डाटा रजिस्टर्स होते हैं जो डाटा को होल्ड करते हैं, एड्रेस रजिस्टर होता है जिसके अंदर एड्रेस होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम काउंटर होता है जो रिकॉर्ड करता है कि कौन कौन सी हमारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, नेक्स्ट कौन सी होगी। फाइन, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, डाटा रजिस्टर मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ पॉइंटर्स भी होते हैं। फाइन, हमारे पास डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, और जो इनके साइज़ होते हैं वो भी वेरी करते हैं। लाइक हमारे पास हो सकते हैं 16 बिट रजिस्टर, 32 बिट रजिस्टर, 64 एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन आवर सिस्टम आर्किटेक्चर। ये जो साइज़ है रजिस्टर्स का वो वेरी करता है। जैसे एग्जाम्पल आपका जो अगर सिस्टम है वो 16 बिट कन्फिग्रेशन का है तो आपके जो रजिस्टर्स होंगे 16 बिट के होंगे। अगर आपका जो सिस्टम है 32 बिट कन्फिग्रेशन का है तो आपके रजिस्टर्स का साइज़ 32 बिट होगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने पढ़ा मेमोरी के बारे में। मेमोरी मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फाइन, उसके बाद हमने रैम के बारे में भी पढ़ा और रोम के बारे में भी पढ़ा, और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको पता ही है। आउटपुट डिवाइस हम आउटपुट को लेने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम ये जो हमने सारे डिवाइसेस पढ़े हैं इनका आपस में कैसे कनेक्शन होता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तभी तो काम होगा ना। अगर सीपीयू को कोई इनपुट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है उसको इनपुट डिवाइस को बोलना पड़ेगा कि मुझे इनपुट दे। और अगर इसको कोई आउटपुट देनी है, कुछ प्रिंट आउट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको प्रिंटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि यू हैव टू गिव दिस आउटपुट। सो ये सब डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ये जो डिवाइसेस हैं आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बस, विद द हेल्प ऑफ बस। सो बस क्या है? बस इसके लिए एक कम्युनिकेशन चैनल है। जैसे हम बस से इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं उसी तरह कंप्यूटर के अंदर बसेस होती हैं जिसके थ्रू डाटा या कमांड्स या कंट्रोल्स ट्रैवल करते हैं। फाइन, सो बस क्या है? ट्रांसमिशन पाथ है, सेट ऑफ कंडक्टिंग वायर्स है ओवर विच डाटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इज पास्ड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। सो इस बस के थ्रू जो भी डाटा है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रैवल करता है। ये 3 तरह की बसेस होती है हमारे पास, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। फाइन, हमें सिस्टम में क्या ट्रैवल करवाना है? या तो डाटा ट्रैवल करवाना है या कुछ कंट्रोल्स ट्रैवल करवाने हैं, और एक हमें कंट्रोल, सारी चीज़ों को कंट्रोल करवाना है। तो हमारे पास 3 तरह की बसेस हैं, वेरी इजी। एड्रेस क्या करेगा? एड्रेसेस को कैरी करेगा। डाटा क्या करेगा? डाटा को कैरी करेगा। कंट्रोल क्या करेगा? कंट्रोल्स को कैरी करेगा। मीन्स अगर सीपीयू को किसी भी डिवाइस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है वो कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बस। फाइन, अब हम एक बार ये डायग्राम थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे काम करती है। इसमें क्या है? इसमें आपके पास सीपीयू है। आपने पढ़ा सीपीयू के अंदर आपके पास रजिस्टर्स हैं, तो ये वाला आपका कंपोनेंट क्या है? ये मेमोरी कंपोनेंट है। ठीक है, ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट, ये आपकी मेमोरी है। ये जो रजिस्टर्स है ना ये कैश मेमोरी भी क्रिएट कर सकते हैं, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। फाइन, इधर आपके इनपुट डिवाइसेस, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस, ये नंबर ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं, ये इनका कंट्रोलर है। अब आपके पास ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस ये डायरेक्ट बस के साथ क्यों नहीं कनेक्टेड? हमने बीच में ये कंट्रोलर क्यों रखा हुआ है? वाई दिस कंट्रोलर इज़ इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट है, इसके कुछ रीजंस है। पहला रीज़न क्या है? स्पीड का जो हमारा सीपीयू है, मेमोरी है, ये डिफरेंट स्पीड्स पे काम करते हैं, और ये जो हमारे डिवाइसेस हैं ये अलग स्पीड्स पे काम करते हैं। तो इस स्पीड मिसमैच को हैंडल करने के लिए हम बीच में लगाते हैं एक कंट्रोलर। दूसरी चीज़ क्या है? फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट, पहला डिफरेंस हमने पढ़ा स्पीड का, ये हमारे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस डिफरेंट स्पीड्स पे काम करते हैं, सीपीयू और मेमोरी डिफरेंट स्पीड पे काम करते हैं। तो इस स्पीड मिसमैच को हैंडल करने के लिए ये कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। दूसरा रीज़न रहता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट क्या करता है? ये इनपुट डिवाइस का फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, आउटपुट का डिफरेंट हो सकता है।
और इनके जो फॉर्मेट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो इन फॉर्मेट्स को की कन्वर्जन्स के लिए भी हम बीच में कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं। फाइन। अभी हमने क्या पढ़ा, एड्रेस बस कैरी करता है एड्रेस को, डाटा बस क्या करेगा, डाटा को कैरी करेगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो सिग्नल्स हैं यहाँ से ट्रैवल करते हैं और जो भी हमारा टास्क होता है उसको कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, आपको सपोज़ आपको कोई इनपुट जनरेट करनी है, इनपुट आपको कोई भी आपको आउटपुट प्रिंट करनी है, तो सीपीयू क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा। सबसे पहले सिग्नल जनरेट करेगा आउटपुट के लिए। आउटपुट के लिए सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारे इधर वाले कंट्रोलर के पास। फिर यहाँ से हमारा प्रिंटर सेलेक्ट होगा, फिर वहाँ से पहले कंट्रोल सेलेक्ट हो गया, डिवाइस सेलेक्ट हो गया, फिर मेन मेमोरी से जो भी डाटा प्रिंट होना है डाटा आएगा, फिर वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। फाइन, क्लियर हुआ। सो ये आई थिंक ईजी था। सो आप इसको एक बार रिवाइज करिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं यू कैन राइट इन द कमेंट, आई विल चेक एंड लेट यू नो। जो भी आपको टॉपिक भी अगर चाहिए आप टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, मैं वही टॉपिक आपको करवा दूंगी। फाइन, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।